नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों, आज हम अपने जीएस के पोर्शन में देखेंगे कि विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन विषय, यानी विज्ञान की कौन सी शाखा के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर जो उसे क्या कहते हैं, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान होता है। आर्कोलॉजी जो होता है पुरातत्व संबंधी विज्ञान की एक शाखा है। आर्थोपेडिक्स क्या होता है, अस्थि उपचार का एक अध्ययन होता है। इकोलॉजी जीव पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। इथेनोलॉजी जो है विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। इथेनोग्राफी क्या होती है, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन होता है। फिर हमारा आता है इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना कार्य की इत्यादि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है कि एंथोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला है हमारा एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। और फिर इकोस्टिक्स या ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। इकोस्टिक्स क्या है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी विज्ञान की एक शाखा। फिर है एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन। फिर है एस्ट्रोलॉजी मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। अगला हमारा है एक्रोबैटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की एक शाखा। अगला हमारा एस्ट्रोनॉटिक्स या अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दांत व मसूड़ों का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। अगला हमारा है ओलिवोकल्चर जैतून की कृषि का अध्ययन। अगला है हमारा ओरिकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि। अगला है हमारा ऑनिरोलॉजी। ऑरिनोलॉजी क्या होता है, स्वप्नों का अध्ययन होता है। उसके बाद आता है कार्डियोलॉजी हृदय की रचना तथा रुधिर कारिका का अध्ययन। फिर है कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाना क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है। फिर है कैकोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। फिर है कैस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अगला है कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के जन्म विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है। फिर है क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्रायोजेनिक कहते हैं। जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन कहलाता है। अगला है हमारा ट्राइबोलॉजी घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन। फिर है न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, पुराने सिक्कों का अध्ययन। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि पुराने सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। अगला है हमारा न्यूमेरोलॉजी क्या है, अंकों का अध्ययन कहलाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिकाओं नाड़ी का अध्ययन कहलाता है। अगला हमारा न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। पीसी कल्चर मछलियों का व्यवहारिक उत्पादन का अध्ययन। पेडागोगी अध्यापन कला का अध्ययन। अगला हमारा था पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। फिर आता है पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन। फिर है पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन। और अगला है हमारा पैरोलॉजी क्या होता है, पैरोलॉजी होता है स्पंजों का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा पैलियोंटोलॉजी या पैलियोबायोलॉजी, जिसे जीवाश्मों का अध्ययन कहते हैं। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता व विधिचिपता का अध्ययन कराता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। फिर फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन कहलाता है। और है फिलालॉजी भाषा की संरचना व विकास व इतिहास का अध्ययन कहलाता है, फिलोलॉजी। फिर हमारा आता है फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, फूलों की खेती करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर के रासायनिक क्रियाएं एवं अध्ययन संबंधी विज्ञान की एक शाखा है, जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अगला है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। फिर है माइक्रोलॉजी फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। माइकोलॉजी यानी फंगी के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की अधिकारी का अध्ययन। अगला है हमारा मिनेरालॉजी क्या होता है, खनिजों का अध्ययन। फिर है मोटेरोलॉजी वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। फिर है मेमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, जिसे मेमोग्राफी कहते हैं। अगला है मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का अध्ययन। मेमोलॉजी क्या होता है, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, और मैरीकल्चर होता है समुद्री जीवों का अध्ययन।
अगला हमारा आता है मॉर्फोलॉजी, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन। मोलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक स्तर पर जीवों की संरचना का अध्ययन। लिथोलॉजी, लिथोलॉजी क्या होता है, चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन। फिर है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन करना लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। विटीकल्चर क्या है, अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। फिर हमारा क्या है, साइटोजेनिक्स, जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन करना साइटोजेनिक्स कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारी विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, और उन शाखाओं के जरिए किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को क्या कहते हैं, ये जाना हमने, यानी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, उनके अध्ययन के विषय। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।